देखिए ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम क्या है? वो भी इजकल टू क्या होता है? आई आर। आर इजकल टू क्या होता है? भी बाई आई। किसी सर्किट में ओम का नियम क्या होता है? किसी सर्किट में भौतिक अवस्थाएं न बदले। जैसे भौतिक अवस्थाएं का मतलब क्या है? ताप दाब। क्या होता है? वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होता है? स्थिरांक होता है। आगे बताते हैं। परमाणु की दुनिया सब कुछ कहाँ से शुरू होता है? मुख्य खिलाड़ी वोल्टेज करंट और प्रतिरोध है। ओम में क्या है? वोल्टेज करंट और सबसे बड़ा नियम क्या है? ओम का नियम। इस पे बहुत सब सारे सवाल आते हैं, ठीक है। इस पे तीन सवाल। यदि वोल्टेज करंट दिया हो तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा, रेजिस्टेंस वोल्टेज दिया हो तो करंट निकल जाएगा। ये सारी चीजें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओम का नियम। खेल का मैदान, सीरीज और पैरेलल, ठीक है। ये असली दुनिया, पावर और सुरक्षा। देखिए चिनगारी परमाणु। परमाणु की बनावट क्या होती है? ये नाभिक होता है, ठीक है। बाहर क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन। बीच में नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला देखिए। सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं। परमाणु के केंद्र में प्लस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर कक्षा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जब कोई बाहरी बल जैसे चुंबकीय क्षेत्र घर्षण लगाया जाता है तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से बाहर निकलकर उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। अपनी कक्षा से बाहर निकल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में प्रवाह को क्या कहते हैं? बिजली करंट कहते हैं। बल और प्रवाह। वोल्टेज भी या ई के दबाव या बल है जो इलेक्ट्रॉनों को एक चालक में धकेलता है। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ चित्र बना के दर्शाया गया है, ठीक। कैसे करंट का फ्लो होता है? करंट आई इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। यह एक सेकंड में एक बिंदु से गुजरने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्या इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आई इजकल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। यानी क्यू बाई क्या होता है? पी होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। निगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज की ओर क्या होता है? बहने लगता है। प्रवाह का विरोध। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? कोई पूछ दिया कि रेजिस्टेंस या प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध किसी भी पदार्थ द्वारा करंट के प्रवाह में डाले गए विरोध का माप होता है, करंट की प्रवाह को रोकता है। यानी क्या होता है? रेजिस्टेंस वह कारक है जो किसी कंडक्टर में क्या करता है? विद्युत धारा के सप्लाई को बाधित उत्पन्न करता है, रुकावट पैदा करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ दर्शाया गया, देखिए यहाँ से करंट कम क्या है? अधिक प्रवाहित हो रही थी, यहाँ पतला हो गया तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कम हो गया। इसी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को दर्शाते कैसे हैं? ऐसे भी दर्शाते हैं, ऐसे भी दर्शाते हैं। 1800 ओम कौन थे? ओम का जॉर्ज साइमन ओम। ओम का पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने वोल्टेज और करंट प्रतिरोध के बीच संबंध दिया, ठीक है। क्या दिया? V इक्वल टू आई आर। इसी चालक में बहने वाली करंट आई उस पर लगाया गया वोल्टेज V के सीधे अनुपात में होता है, और प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपात में होता है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? किसी चालक में बहने वाली करंट आई उस पर लगाए गए वोल्टेज क्या है? V अनुक्रमानुपाती आई है ना। V अनुपाती क्या है? R है। और क्या कर रहा है? और प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R इजकल टू क्या होता है? R इजकल टू V अपन आई। R व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा?
वन अपन आई। जैसे दे दिया, एक ओम के नियम पर एक सर्किट दे दिया ऐसे बना के, इसको सॉल्व करना है। इस सर्किट को देखिए, एक सर्किट में 12 वोल्ट की बैटरी और 6 ओम का प्रतिरोध है, सर्किट में कितना करंट होगा। जैसे ऐसे सर्किट बना के दे दिया। इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें करंट का मान ज्ञात करते थे। भी इक्वल टू आई, अर्थात आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी बाई आर। आई बराबर कितना हो जाएगा, 12/6, कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। समझ में आया। सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या दिया है, रेजिस्टेंस का मान दिया है, वोल्टेज का मान दिया है, तो करंट नहीं निकल जाएगा भी इक्वल टू आई आर से। भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी अपन आर। अब देखिए, रेजिस्टेंस को जोड़ने के दो क्रम होते हैं, एक कॉम्बिनेशन, तीन क्रम होता है, ठीक है। सीरीज, पैरेलल और कंबाइंड, दोनों जब कंबाइंड, सीरीज का मतलब होता है जैसे कि ये रेजिस्टेंस हो गया, इसका ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया, इसका ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। जब यहां से यहां तक ऐसे जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ऐसे जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये सीरीज हो जाएगा। और यही जो है, देखो, ये सीरीज हो गया, ठीक है। ये सारा ऐसे जोड़ा है तो क्या है, सीरीज है वो, सीरीज हो गया। इसमें जब प्रतिरोधों को एक के बाद एक जोड़ा जाता है तो इसमें करंट के बहाने के लिए केवल एक ही पथ हो, उसे क्या कहते हैं, वैसे जोड़ने, वैसे कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। आई इक्वल टू, आई बराबर क्या, I1 I2, आर बराबर क्या हो जाएगा इसमें, टोटल आर निकालने के लिए क्या करते हैं, आर इक्वल टू R1 + R2 + R3 कर देते हैं, ठीक है। भी क्या करते हैं, भी इक्वल टू V1 + V2। अब पैरेलल क्या होता है, पैरेलल देखो अंदर से आ गया, एक ही R1 हो गया, R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। इससे इसमें, इसमें ऐसे सर्किट को क्या कहते हैं, पैरेलल सर्किट। जब प्रतिरोध को इस तरह जोड़ा जाए तो करंट के बहाने के लिए अधिक पथ हो जाते हैं। देखो अब करंट यहाँ से क्या होता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, यहाँ से इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है। तो ऐसे पथ को क्या कहते हैं, पैरेलल पथ, ठीक है। V = V1 + V2, I1 + I2, इसमें क्या करते हैं, करंट को जोड़ देते हैं। इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या सूत्र लगाते हैं, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इलेक्ट्रिक पावर, P = क्या होता है, VI, P = I², P = V²/R। ये सूत्र याद रखना, ठीक है। इसमें जिससे वोल्टेज दिया हो, करंट दिया हो तो पावर निकल जाएगा, करंट दिया हो, रेजिस्टेंस दिया है तो पावर निकल जाएगा, वोल्टेज रेजिस्टेंस दिया हो तो सारी चीजें निकल जाएगी, पावर, ठीक है। अब देखिए एसी डीसी क्या होता है, एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट करंट। यहाँ दर्शाया गया, ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है, ऐसे वक्र। इलेक्ट्रॉन केवल एक ही दिशा में बहते हैं, स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा को लगातार आवधिक रूप से बदलते रहता है, हमेशा घरों में ही बिजली आती रहती है, ठीक है। ये क्या होता है, डीसी कहाँ से मिलता है, ये बैटरी में जो होता है क्या होता है, डीसी होता है, सोलर सेल द्वारा डीसी प्राप्त करते हैं। दीवार का सॉकेट, जनरेटर जो घरों में होता है क्या होता है, उसमें एसी होता है, जनरेटर एसी जो देता है। अब देखिए सर्किट दर्शाया गया, ठीक है।
देखिए हमारे फ्यूज और फ्यूज सर्किट, फ्यूज का क्या करें। फ्यूज क्या करता है, किसी सर्किट के सुरक्षा प्रदान करता है। शॉर्ट सर्किट होने से क्या करता है, पहले ही कट ऑफ हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, पूरी जो उप, उपकरण यंत्र लगे होते हैं सुरक्षित हो जाते हैं। कैसे लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए सप्लाई हो गया, बीच में सीरीज में जोड़ते हैं, ये लोड हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए ये स्विच हो गया, ये लोड हो गया। सर्किट ब्रेकर जो है, सर्किट ब्रेकर कैसे यूज करते हैं, कैसे लगाते हैं, यहाँ दर्शाया गया। अब इसमें दिया है क्या, यहाँ से देखिए, यहाँ सप्लाई चली है क्या, इसमें तार बंधा होता है, क्या बर्न होकर हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, पिघल के क्या होता है, कट आउट हो जाता है, यहाँ सप्लाई नहीं जाती है, जिसके कारण क्या है, यहाँ लोड लगा होता है वो सुरक्षित हो जाता है, ठीक है। इसमें एक पतला धातु का तार होता है, जब करंट एक सुरक्षित सीमा से अधिक होती है तो ये क्या तुरंत पिघल जाता है और सर्किट को तोड़ देता है, जिससे क्या उपकरण जो है सुरक्षित हो बच जाते हैं। 140 स्विच होता है, जब करंट अधिक होता है तो ये ट्रिप कर जाता है, जिससे ऑफ हो जाता है, सर्किट खुल देता है, इसे रीसेट फिर किया जाता है। ये सर्किट ब्रेकर के बारे में बताया गया है। ओम के नियम की सीमाएं, नॉन ओमिक मटेरियल सेमीकंडक्टर जैसे डायोड ट्रांजिस्टर ओम के नियम का पालन नहीं करते, इनका वोल्टेज करंट संबंधी लीनियर नहीं होता है, यहाँ दर्शाया गया, ठीक है। तापमान पर निर्भरता, नियम मानता है कि ताप स्थिर है, हकीकत में तापमान बदलने पर अधिकांश चालकों का प्रतिरोध भी बदल जाता है। एसी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर जैसे घटक आवृत्ति के आधार पर अलग तरह के व्यवहार करते हैं। ये एक बार देख लीजिए, V इक्वल टू क्या है, IR। बिजली मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह है, इसे वोल्टेज द्वारा बल द्वारा धकेला जाता है और प्रतिरोध विरोध द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ओम का नियम V इक्वल टू IR तीनों के बीच में जादुई संबंधों को परिभाषित करता है। यह हमें सर्किट का विश्लेषण करने, पावर की गणना करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुंजी देता है। जैसे सर्किट को किस ऐसे ऐसे दो रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ सप्लाई दे दिया गया कितना, 12 वोल्ट का। ये क्या है, 4 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया। टोटल रेजिस्टेंस यदि पूछता है आर इक्वल टू, तो कैसे निकालेंगे, आर इक्वल टू क्या होता है, R1 + R2। कितना हो जाएगा, 4 4 16, 16 ओम हो जाएगा, ठीक है। 4 4 8, दो ही है रेजिस्टेंस है ना, 8 हो जाएगा। अब इसमें देखो, यदि वोल्टेज पूछा, वोल्टेज दिया है, करंट पूछा, करंट सर्किट में कितना जाएगी, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। वोल्टेज कितना दिया है, 12 बटा में रेजिस्टेंस का मान कितना दिया, 8। कितना हो जाएगा, दो छः के 12, दो चौके 8, दो तिहाई, 6 दूनी के 4, 3, 1 है 10 कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। ऐसे ही करना, ठीक है। पैरेलल वाला ऊपर सूत्र बता दिए हैं। ये पैरेलल में आता है, इसको पैरेलल रेजिस्टेंस जोड़ने के लिए क्या होता है, 1/R1 + R2, इसको शॉर्टकट में ऐसे भी जोड़ा जाता है, R1 × R2 बटा में R1 + R2।
जैसे कई रेजिस्टेंस दिए हैं, 4 रेजिस्टेंस है। टोटल कमान जैसे 1 का 4 ओम है, तो चारों का कैसे निकालें? एन इंटू आर, यानी 4 गुणे 4 बड़ा कितना हो जाएगा? 16। ये भी शॉर्टकट निकालने के लिए जरूरी होता है। ये तो हमेशा याद रखना, ठीक है? बी इक्वल टू आई आर। इसमें वोल्टेज करंट दो चीजें दी हुई हैं, तीसरी यार आसानी से निकल जाएगी।